हेलो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हमने एडिटेरिया का शो फटाफट 42 तक कवर किया था। आज हम लोग पूरा 100 कवर कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना का तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे कि भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई है? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 45, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस स्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय प्रबंधन संस्था जो अहमदाबाद में है उसके द्वारा यह कृषि मूल्य भूमि सूचकांक जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो यह हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये है कैप्टन अभिलाषा पाठक। दोस्तों, इनका भी नाम बहुत ज़रूरी है याद करना। हमारे एग्ज़ाम के व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का प्रयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? यह है इंडिगो। हिमालय बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? यह उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 51, अब अंतर्राष्ट्रीय पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री है। इनकी एक पुस्तक है सैंड ऑफ टॉम्ब। इसको भी याद रखिएगा। किस ब्लास्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो लिथुआनिया में खोल रहा है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क है। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज की गई है? तो यह चीन में। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का आवरण किया है? तो यह है भारत। मालदीव के साथ नेविगेशन चार्ट का आवरण किया है। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थक भुगतान किस कंपनी के द्वारा जारी किया गया है? नेक्सो कंपनी है, इसके द्वारा यह कार्ड जारी किया गया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश इक्वाडोर बना है। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह तेलंगाना में किया जा रहा है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन तेलंगाना में किया जा रहा है। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 फीट पर्यटकों के लिए बनाया गया है? चेक गणराज्य में। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? तो यह वियतनाम में। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह तेलंगाना में। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा बीआरओ किस दर्रे पर कर रहा है? सिंकुला दर्रा पर कर रहा है। बीआरओ द्वारा बनाया जाएगा सिंकुला दर्रा पर, सिक्किम में है। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो कुवैत दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल अनुसंधान केंद्र बनाएगा कुवैत। बिटकॉइन को
अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है? मध्य अफ्रीका गणराज्य। पहला देश अल सल्वाडोर है और दूसरा देश मध्य अफ्रीका गणराज्य है। क्वेश्चन नंबर 65, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? नाटो साइबर इकाई में शामिल होने वाला पहला देश दक्षिण कोरिया बना है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली श्वेत महिला कौन बनी है? न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन। न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी है। क्वेश्चन नंबर 67, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बेल्जियम बना है। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया है? तो इंग्लैंड में। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइट एयरपोर्ट इंग्लैंड में खोला गया है। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर घोषित किया गया। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। किस विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी के बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? यह है फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, अमेरिका। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? तो यह नीदरलैंड है। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन घोषित किया गया है? वो कब तक लॉन्च करेगा? दिसंबर 2024 तक। यूरोपियन खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है, जिसका नाम एल्सियो ओनस रखा गया है। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बना रहा है? यह जनवरी 2021 में बना रहा है। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीमा नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किस देश ने किया है? तो इजराइल ने किया है। विश्व की पहली पौधे आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफैक्स के उपयोग को मंजूरी देने वाला देश कौन बना है? कनाडा जो है कोविड-19 आधारित वैक्सीन कोविफैक्स के उपयोग को मंजूरी दे दिया है। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर को अपनाने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है। भारत का पहला पॉलीसेटिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये IIT मद्रास में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, सेमीकंडक्टर के उत्पाद को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह हैदराबाद में की जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो नैनीताल, उत्तराखंड में। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो भारत ने इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता है। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हर्षदा शरद गरूर। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है हर्षदा शरद गरूर। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 2021, 2022 में लगातार तीन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया है। ये 57 केजी में खेलते हैं। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? हैदराबाद FC ने फुटबॉल क्लब ने जीता है।
2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है? तो गुजरात टाइटंस ने राजस्थान को हराकर 2022 में आईपीएल जीता है। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया गया है। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु नीति की घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंका और अपना सबसे लंबा दूरी रिकॉर्ड किया है? 89.30 मीटर दूर तक फेंका है। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर तक भाला फेंका है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? निकहत जहरीन। इनका नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। महिला एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 5वीं भारतीय महिला बनी है निकहत जहरीन। बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील भारत का 9वां स्थान है। पीपुल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कोलकाता बना है। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह लेह में स्थापित किया है। भारत में रफ टू डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई है? लक्षद्वीप में देखी गई है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट में। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचित भारत का पहला ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो मुंबई में। बायोगैस से है, ये बायोगैस और खाद्य अपशिष्ट से बना है इलेक्ट्रिक वाहन जो मुंबई में स्थापित किया गया है। भारत का पहला पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जैसलमेर में स्थापित किया गया है। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है। 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह राजस्थान बन गया है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया है? तो चांगथाम वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में। चांगथाम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो लद्दाख में। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है कि चांगथाम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये लद्दाख में है। उत्तर भारत का पहला बेम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। दोस्तों, आज का ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।